हूँ राजेश श्रीवास्तव। अयोध्या के राम के बाद एक ऐसे जननायक की बात छिड़ गई है जो इन दिनों चर्चा का विषय है। मैं बात कर रहा हूँ कर्पूरी ठाकुर की, जिनकी आज जयंती मनाई जा रही है। बिहार के एक ऐसे नेता जिन्होंने कई सारे समाजवादी नेताओं को जन्म दिया, चाहे वो रामविलास पासवान हो, चाहे वो जयप्रकाश नारायण के साथ रहे हों। जितने भी समाजवादी नेता हैं सब उन्हीं की सिखाए और उनको ही अपना मेंटर मानते थे कर्पूरी ठाकुर। उनको कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि केंद्र सरकार ने उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया है। मरणोपरांत भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के पीछे की राजनीति बहुत लंबी है। दरअसल कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग नीतीश कुमार तब से कर रहे थे जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थे, लेकिन तब उन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया। आपको बता दें कि अयोध्या में जिस तरह से राम मंदिर का शिलान्यास प्राण प्रतिष्ठा की गई है, लेकिन बिहार इस समय कर्पूरीमय है, राममय के बजाय। बिहार में राम का मुद्दा बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा था क्योंकि नीतीश कुमार लगातार वहाँ पर इसके विरोध में स्वर उठा रहे थे। तो नीतीश के मुद्दों को ठंडा करने के लिए और जननायक कर्पूरी ठाकुर को सामने लाने के लिए, क्योंकि बिहार में कर्पूरी की एक बहुत बड़ी इमेज है और कर्पूरी ठाकुर के बारे में कहा जाता है कि बिहार का हर एक वर्ग उससे प्रभावित है। और कर्पूरी ठाकुर दरअसल एक ऐसी शख्सियत थे जिन्हें बड़े बड़े लोग उन्हें अपना मेंटर मानते हैं। कर्पूरी ठाकुर हज्जाम बिरादरी से आते थे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार डिप्टी सीएम रहे, लेकिन मुख्यमंत्री 2 बार रहने के बाद, डिप्टी सीएम रहने के बावजूद वो अपने लिए मरते समय तक एक भी घर नहीं बना सके। और आपको बता दूं, इसके अलावा उन्होंने जो राजनीति की वो समाजवाद को दिखाने के लिए नहीं थी, बल्कि समाजवाद का असली चेहरा क्या होता है वो उन्होंने उसको उजागर किया कर्पूरी ठाकुर ने। कर्पूरी ठाकुर जिस तरह की राजनीति करते थे वो अलग तरह की राजनीति, ईमानदारी उनके अंदर, निष्ठा उनके अंदर। एक बात बताते हैं कि उनके पास इतने कपड़े नहीं होते थे कि वो कहीं भी जा सकें। जब एक बार मधु दंडवते के नेतृत्व में युगोस्लाविया एक प्रतिनिधिमंडल भेजा गया तो कर्पूरी ठाकुर उसमें गए, लेकिन उनका जो कोट था, जब वहाँ के लोगों ने देखा तो उन्होंने कोट उनका देखा कि कोट पीछे से फटा हुआ था। तो वहाँ के मार्शल ने उनको एक कोट गिफ्ट किया, लॉन्ग कोट गिफ्ट किया, जिसको पहन करके हालांकि वो वहाँ रहे, लेकिन जब वो युगोस्लाविया से चलने लगे तो उन्होंने वो लॉन्ग कोट भी किसी को गिफ्ट दे दिया। कर्पूरी ठाकुर के बारे में तमाम सारी कथाएं, तमाम सारी बातें प्रचलित हैं। जब आप गूगल करेंगे, पढ़ेंगे उनको, तो आपको समझ में आएगा कि दरअसल कर्पूरी ठाकुर किस तरह की शख्सियत थे। लेकिन फ़िलहाल आज बात इस बात के लिए हो रही है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा तुरुप का पत्ता चल दिया है जिसके चलते अब जो इंडिया गठबंधन की बात हो रही, जिसको चलते नीतीश कुमार का चेहरा सामने लाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार इसके लिए बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। और लेकिन जब चुनाव से कुछ ही महीने पहले कर्पूरी ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न देकर के सारे मुद्दों को ठंडा कर दिया गया है, और जहां एक तरफ यहाँ उत्तर प्रदेश में राममय है तो बिहार में इस समय कर्पूरीमय है। आज बिहार कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर एक दिन पहले भारत रत्न का ऐलान करने से देश में कर्पूरी ठाकुर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया है कि उनको मरणोपरांत सम्मान देने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसके चलते भारतीय जनता पार्टी की जो इमेज है वो दरअसल बिहार में कुछ बढ़ गई है। और दूसरी ओर गठबंधन को अच्छा खासा करारा झटका लगा है कि नीतीश कुमार के हाथों से उन्होंने एक रेड कारपेट खींचने का काम बिहार की सरकार के लिए कर दिया है। अब नीतीश कुमार के लिए अगला ध्रुव का पत्ता क्या होगा, ये नीतीश कुमार को खोजना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा था जिससे आम लोगों की संवेदनाएं जुड़ी थी। लोग कर्पूरी ठाकुर को याद करते हैं। कर्पूरी ठाकुर छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे। एक बार आपको एक छोटे सा घटना और बताऊं, कर्पूरी ठाकुर एक बार मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री होने के दौर 1977 की बात है, तो उनके उस समय क्या हुआ कि उनके पिताजी को कुछ, चूँकि वो हज्जाम बिरादरी से थे, नाई की दुकान पर काम करते, नाई की दुकान थी उनकी अपनी, तो कुछ ठाकुरों ने उनको बुलाया अपने यहाँ काम करने के लिए, लेकिन उस दिन उन्हें सर्दी लग रही थी, तबीयत नहीं ठीक थी, तो कर्पूरी ठाकुर के पिताजी नहीं जा पाए। इस पर वहाँ गांव के ठाकुरों ने दबंगों को भेजा, लठैतों को भेजा। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के पिताजी को लाठियों से मारा और उन्हें काफ़ी चोट भी लगी और उन्हें पकड़ के ले गए ज़बरदस्ती। जब पुलिस प्रशासन को ये बात पता चली कि मुख्यमंत्री के पिता को लठैतों ने पीटा है, तो मुख्यमंत्री के पिता होने के नाते प्रशासन उनके पास पहुँचा,
जब मुख्यमंत्री को यह बात पता चली उनके पिताजी के साथ ये हादसा हुआ है, तो उन्होंने उन लोगों को, आपको जान करके दिलचस्प होगा, उन्होंने उन लोगों को छुड़वा दिया और कहा कि वो मुख्यमंत्री के पिता हैं, इस नाते उनको जो है आप ने लठैतों को पकड़ लिया, लेकिन आप उस वर्ग के लिए काम करिए जो हमारा वर्ग रोज़ लाठियों डंडों से पीटा जाता है, और आप उसके लिए काम नहीं करते हैं। जिस दिन किसी ठाकुर की ये हैसियत नहीं होगी कि वो किसी भी पिछड़ी बिरादरी के लोगों को, किसी भी मजलूम को लाठी से मार करें, उस दिन आप उन लठैतों को पकड़िएगा। और ये कह कर के उन्होंने उन लठैतों को छुड़वा दिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के कर्पूरी ठाकुर के जब मुख्यमंत्री थे तो उनके पिता इससे कहा गया कि आप अभी भी नाई की दुकान चलाते हैं, तो उन्होंने कहा मेरा बेटा मुख्यमंत्री है लेकिन बेरोज़गार है, क्योंकि वो कोई पैसा घर नहीं भेजता है। देवीलाल ने एक बार वहाँ फ़ोन किया एक अपने लोगों को और कहा कि अगर कर्पूरी विपक्ष के नेता हुआ करते थे, विधायक थे, तब उनसे कहा गया कि जो है अगर कर्पूरी ठाकुर कभी पैसा मांगे तो दे देना, और इसको तुम मेरे ऊपर बड़ा एहसान होगा, अगर कर्पूरी ठाकुर 10-5 हज़ार रुपये मांगे तो दे देना। लेकिन जब काफ़ी लंबे समय बाद उन नेता से देवीलाल मिले तो उन्होंने पूछा कि क्या उन्होंने पैसा मांगा, तो उन्होंने कहा मुझसे कभी पैसा नहीं मांगा। यानी कि कर्पूरी ठाकुर बहुत बहुत विषम पर झोपड़ी में रहते थे, और 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार डिप्टी सीएम बनने के बावजूद उन्होंने कोई अपना मकान नहीं बनाया। 1 कमरे के मकान में, छोटे से मकान में रह करके कर्पूरी ठाकुर ने वो ज़िंदगी जी, और वो समाजवाद को वो चेहरा दिया, समाजवाद का वो जीता जाता उदाहरण दिखाया। और उन लोगों के लिए जो लोगों ने समाजवाद धीरे धीरे जिस रास्ते से चल कर के आया, उसकी सही तस्वीर कर्पूरी ठाकुर ने दिखाई। फिलहाल आज भारतीय जनता पार्टी ने कर्पूरी ठाकुर को बड़ा सम्मान दिया है, और कहते हैं ये देश का सबसे बड़ा सम्मान है जो भारत रत्न दिया गया है उन्हें मरणोपरांत। देश निश्चित रूप से कर्पूरी ठाकुर जैसे ईमानदार नेताओं को इस तरह का सम्मान दे करके आम जनमानस में एक बड़ी कदम चला गया है, लेकिन इसके राजनीतिक परिणाम माने तो राजनीतिक रूप से 2024 के चुनाव के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश को और इंडिया गठबंधन को एक करारा झटका दिया है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे करके। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।